सज्जनों राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से जय जय श्री सीताराम, जय 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 श्री राधे कृष्णा। सज्जनों, आज की कहानी है काकभुसुंड जी सुमेर पर्वत के एक कोने पर रहते हैं और वृक्षों के नीचे जप तप ध्यान करते हुए पेड़ों की, वृक्षों की वर्णन की महिमा, उन्हीं की वर्णन और महिमा का ज्ञान कराते हुए चलिए सज्जनों चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। आज मानस रूपी ज्ञान गंगा की कहानी और मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आप तक नई नई कहानी खोजकर पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और कहानी से पूर्व प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज जी का वंदन कर लेना चाहिए। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ वंदन करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 डायल करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ की नई नई वीडियो आपको देखने को प्राप्त हो सके, मिल सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर मानस की तरफ चलते हुए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलिए काकभुसुंड जी की कथा सुनते हैं। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की कहानी है कि तेहि गिरि रुचिरा बसई खग सोई तासु नास कल पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोजो आदिया विवेका। सज्जनों, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंड जी रहते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक कि रहे व्यापी समस्त जग माही रहे व्यापी समस्त जग माही तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही तहाँ बसी हरिहा भजहि जिम कागा सो सुनु मां सहित अनुरागा। सज्जनों, जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। भगवान शिव जी कहते कि पीपर तरु तर ध्यान सुधरई
जापु यज्ञ पाकर तर करई। कि पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। जाप यज्ञ पाकर तर करई। आव छाह कर मानस पूजा। तज हरि भजनु काजू नहीं दूजा। सज्जनों, और कहते हैं वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया की में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। कि बर तर कहा हरि, कि बर तर कहा हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहि विवेक विहंगा। कि बर तर कहाँ हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना। सज्जनों, और कहते हैं कि बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। तो कि सुनहि सकल मति विमल मराला। बसहि निरंतर जेते ही ताला। कि जब मैं जाई सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद विशेखा। सज्जनों, और कहते हैं शंकर जी कि जब सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर के यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। कि तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुनो पुनियायऊ कैलास। सज्जनों, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया। कौन? भगवान शंकर जी कहते हैं। और रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। कि गिरिजा कहे हो सो सब इतिहासा। मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु। गयऊँ काग पही खग कुल हेतु। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु। गयऊँ काग पही खग कुल केतु। सज्जनों, और कहते हैं शंकर जी कि हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभसुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए हैं।
कि जब रघुनाथ कीन्हरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक विराम चाहती है, और कहानी विराम से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि संकीर्तन परम आवश्यक है। आइए सब लोग मिलकर के 1 मिनट का 2 मिनट का समय निकालते हुए भगवान के नाम की संकीर्तन करके फिर कथा को विश्राम देते हुए राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।